उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में ये फैसला किया है कि जो अग्निवीर हैं वो जब आएंगे रिटायर होकर तो 20% जो नौकरियां हैं उनमें आरक्षण दिया जाएगा। ये खास करके पुलिस आरक्षी सेवा और फायर ब्रिगेड में, और इसके साथ ही जो फोर्सेज हैं, जो पीएससी, उसमें ये तय किया। सरकार का ये फैसला किस तरह से देख रहे हैं कि अग्निवीरों को आरक्षण 20%? सर, अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने के लिए बोल तो रहे हैं, बेहतर भी है क्योंकि 4 साल के बाद रिटायर होकर आएंगे, आखिर करेंगे क्या, और उनको मिलना भी चाहिए। मेरे हिसाब से तो ठीक है फिलहाल। ठीक है, लेकिन 20% हाँ 20% आरक्षण गलत है, क्योंकि इतना आदमी आएगा, आप उनको 20% देंगे तो गलत हो जाएगा ना। उनको पूरा संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, जो सेना में अग्निवीर वाले में जो गए हैं वो रिटायर हो करके जब आएंगे जो है, अरे भाई ये तो बिल्कुल देना चाहिए इसको, तो सबको जो है सम्मान पूर्वक जो होना चाहिए। अब 4 साल में आप जो है रिटायर कर देंगे तो बेचारे जाएंगे कहाँ से जो है। इस वास्ते उनको जो सरकार जो व्यवस्था बना रही है वो बिल्कुल अच्छा बना रही है कि उधर से आवें तब पुलिस विभाग में, पीएससी विभाग में, जो भी विभाग हों उनको इसमें ला करके एडजस्ट कर दें। इसको सबको सम्मान करना चाहिए। ठीक है, 20% लोगों की भर्ती सरकार ने तय कर दिया है, इसके लिए आरक्षण भी है। बिल्कुल सही है, सरकार का स्वागत है और करना भी चाहिए लोगों को। और इस सरकार अगर कुछ एक्शन ले रही है तो जनता के हित के लिए बात शुरू से करती है, और इसकी ये बात आई है तो उसका स्वागत है। और आगे चल के विश्वास है हम लोग को कि सरकार जो भी निर्णय लेगी जनता के हित में लेगी, जनता के लिए ही वो सोच रही है, तो इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अग्निवीरों को लेकर बहुत सवाल भी खड़ा किया था, विपक्ष ने कहा था कि वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, 4 साल बाद क्या करेंगे, तो सरकार ने तो कह दिया कि हम उनको सरकारी सेवाओं में भी लेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ से एक चीज़ और निकल के आ रही है, अगर उन लोगों को 20% आरक्षण मिल जाएगा तो उनको नौकरियाँ कहीं ना कहीं उनको मिल जाएंगी। लेकिन जो नए लोग पढ़ के निकल रहे हैं उनको नौकरी कहाँ देंगे वो, क्योंकि पहले तो फिर उन्हीं को नौकरियाँ देंगे ना, पहले तो उनको ही नौकरियाँ देंगे। और जो 20% पहले से इनको दे दिया जाएगा, इनको पहले ही दे दिया जाएगा, तो जो पढ़ के निकल रहे हैं, जो नौकरी बेरोज़गार हैं, उनको नौकरी कहाँ से देंगे। अपने यहाँ तो जैसे ही कोई पेपर होता है अब कुछ दिन के बाद लीक हो जाता है, सालों साल नौकरियाँ पड़ी रहती हैं। जो पहले से फॉर्म भरे हुए हैं उन्हीं को नौकरियाँ नहीं मिल पा रही हैं भाई, तो वो कहाँ से नौकरियाँ देंगे। और पहले से इनको 20% दे चुके होंगे, तो जो हमारे लोग और लोग जो हैं फॉर्म भर के रखे हुए हैं, जिन्होंने पेपर दे के रखा हुआ, उनको नौकरियाँ ये कहाँ से देंगे। लेकिन मुद्दा अग्निवीरों का था, बहुत चर्चा हुई थी देश में कि अग्निवीर जब 4 साल बाद रिटायर होंगे तो उनका क्या होगा। सरकार ने पहल की, योगी सरकार ने, उसने कहा हम अपने यहाँ जो है भर्तियों में रखेंगे तमाम, और वो भर्तियाँ भी अब शुरू होने वाली हैं, और जब भी वो आएंगे उनके लिए 20% आरक्षण होगा। अच्छी चीज़ है कि सरकार ने एक फैसला लिया कि अग्निवीरों को हम 20% आरक्षण देंगे, मगर ये दिमाग भ्रमित करने वाला फैसला है। 20% आरक्षण आप दोगे कहाँ से? अनुसूचित जात का आरक्षण तोड़ोगे। जो फैसला हुआ कैबिनेट में वो ये कहा गया है कि जो ऑलरेडी आरक्षण एग्जिस्ट कर रहा है उसी में 20% जो है इनको अग्निवीरों को सेटल किया जाए। वही बात मैं कह रहा हूँ, आप क्रॉस ना करिए। क्या वो अनुसूचित जात जनजात का आरक्षण तोड़ करके 20% देंगे, या 27% आरक्षण जो बैकवर्डों का है उसको तोड़ के देंगे, या 10% आरक्षण जो इन्होंने सवर्णों को दिया है, तो क्या सवर्णों में आरक्षण 30% कर देंगे? नहीं, तो ये देंगे कहाँ से, ये सवाल है। जैसे आपने कहा कि जो ओबीसी कोटा डिसाइड है पहले से, उसी कोटे में 20%, उस कोटे में 20%, जो दलितों के लिए कोटा डिसाइड है उसमें 20%, जो जनरल के लिए कोटा डिसाइड है उसमें 20% एडजस्टमेंट अग्निवीरों का। नहीं, कहाँ से करोगे अग्निवीरों का आरक्षण भाई? आप उल्टा सवाल कर रहे हो। 20% आरक्षण देने का मतलब है, तो हकीकत है कि वो देंगे। तो ऑलरेडी 27% बैकवर्डों को आरक्षण है, उसमें 20% दोगे तो 7% बैकवर्ड को दोगे। अनुसूचित जात में उनका ये कहना है कि जैसे मान लीजिए 10% सवर्णों के लिए सपोज करिए, तो 10% में सवर्णों में जितने अग्निवीर आएंगे उनको 20% एडजस्ट करेंगे। उसके बाद जो सवाल ये है कि ये आरक्षण देने की बात एक छलवा है। आरक्षण में आरक्षण आप नहीं दे पाओगे। हाँ, रही बात अग्निवीर की जो भर्ती हुई वो ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल से 18 से लेकर 22 साल है।
22 साल से 26 साल हैं, उनको आप सरकारी सेवाओं में पुलिस पीएससी नहीं, सभी उस पर उस 4 साल की सेवा को कोई प्रतिशत मान करके, कोई अंक मान करके जो परीक्षा होगी उस अंक को 5% या 10% मान के जोड़ करके लोगों को वरीयता दी जाए। आरक्षण न दिए और न दे पाओगे। सरकार ये भी कह रही कि वो पहले से ट्रेंड होंगे, उन्हें ट्रेंड करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उनको अपनी पुलिस सेवाओं में लेंगे, चाहे पीएससी हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे फायर ब्रिगेड की टीम हो। हम उसके लिए कहेंगे उनका बेहतर फैसला है, लेकिन बेहतर फैसला है उनका। लेकिन और जो लोग, जैसे मेरे भाई ने भी बताया कि और लोग हैं काम करने में जिन्होंने फार्म पढ़ाई लिखाई करी है, उनको भी तो नौकरियां मिलना चाहिए। अगर आप उनको पहले दे के उनको हटा के इधर दे देंगे तो यहाँ वाले कहाँ जाएंगे। 20% आरक्षण वो हॉरिजॉन्टल तरीके से होगा, जैसे जितना सवर्णों का, ओबीसी का, पिछड़ों का कोटा होगा, उस कोटे में 20% जो है वो अग्निवीर होंगे। दिक्कत क्या है? बिल्कुल सही आपने सरकार का पक्ष पर आपने फॉर्मूला समझाया। बिल्कुल फार्मूले, बस मैं फार्मूला बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि आखिरी आरक्षण देंगे कहाँ। दूसरी बात ये कि एक आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन है, उसको आप लांघ नहीं सकते, लक्ष्मण रेखा को। तीसरी बात ये कि आरक्षण में जब सब आपने ऑलरेडी पहले ही दे दिया है तो आपके पास बचा क्या है? आप केवल आरक्षण पर राजनीति कर सकते हैं, उसी में से काट करके दे रहे हैं। समझे नहीं आप? जैसे 10 सीटें, सपोज करिए 10 सीटें किसी के लिए निर्धारित है पहले से, तो उस 10 सीटों में मान लीजिए सवर्ण के लिए अगर निर्धारित है तो उसमें से 2 सीटें जो है वो अग्निवीरों को दे दी जाएगी। जो 10 सवर्ण, अग्निवीर कौन से? सवर्ण कोटे से जो अग्निवीर आएंगे, तो सवर्णों का कोटा भी 10% रह गया, पिछड़ी जातियों का भी रह गया, दलितों का भी रह गया। ये व्यवस्था की। सर, मैं बहुत अदब से आपके चैनल पर अपना आंतरिक भावना को व्यक्त कर रहा हूं कि सबसे बड़ी बात है कि जब सरकार ने कोई सर्विस का जो नीति निर्धारण नहीं किया है, कोई प्लान नहीं बनाया है, कोई रचना नहीं रचा है, तो आखिर आरक्षण की पॉलिसी क्यों? कौन ऐसा इस सरकार के सामने बाधा है कि अब आप आरक्षण के पतवार से अपना नदी को पार करना चाहती है? सरकार की जो पॉलिसी वो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रही, लेकिन लोग इस बात को लेकर सवाल तो खड़े ही कर रहे हैं कि आरक्षण आखिर किस तरह से दिया जाएगा, उसकी पॉलिसीज क्या होंगी, बहुत सारी कोर्ट की गाइडलाइन होगी। ये ज़रूर है कि सरकार ने पहले तय किया था कि अग्निवीर जब रिटायरमेंट के बाद आएंगे तो उत्तर प्रदेश में उनको नौकरियों में वरीयता मिलेगी, और वो फैसला आज योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में लिया है। सियासी चौक में आज हम बात करेंगे अग्निवीरों को मिलने वाले 20% के आरक्षण पर। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अग्निवीरों को बड़ा तोहफा दिया है, जिसमें यूपी पुलिस और पीएससी की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 4 साल की नौकरी करने के बाद 20% का आरक्षण का फायदा मिलेगा। साथ ही आयु सीमा की बात की जाए तो उसमें भी 3 साल की छूट दी जाएगी। फिलहाल आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ आर्मी रिटायर्ड और उनके परिवार के लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए कि जहां एक तरफ विपक्ष द्वारा यह कहा जा रहा था कि अग्निवीर 4 साल की नौकरी करने के बाद बेरोजगार हो जाएंगे, तो जिस तरह से अब 20% का आरक्षण और 3 साल की आयु सीमा की छूट का तोहफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिया गया है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा ये मतलब वो है, इससे क्या बच्चे लोग उत्साहित होंगे। और मैंने पहले भी बोला था, जब पहले बार इंटरव्यू किए थे आप लोग, उस समय बोला था कि अग्निवीर जो है अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि इससे बच्चे जो है अनुशासित होंगे और हर काम वो अपने आप में करने में सक्षम होंगे। और अगर 4 साल के बाद निकलते भी है तो वो अपना व्यवस्था कर लेंगे खुद, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस से इतना भरे होंगे कि उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सारे लोगों का अपना नज़रिया है। तो मैंने तो यही बोला था कि जो है, और अभी गवर्नमेंट जो है कर रही है, गवर्नमेंट कर रहा है जो है काम, तो और बढ़िया है। और उसके बाद तो मैं यूपी गवर्नमेंट का थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा जो है अभी ये निकाला है, और शायद आने वाले समय में और इसको बढ़ाएंगे। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ठीक है, आप किस नज़र से देखते हैं इन चीज़ों को? मुझे तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि देखिए अग्निवीर में हम लोग को 4 साल का टर्म दिया जाता है। फिर उसके बाद अभी ये लॉन्च हुआ है ना कि लाइक 20% ये सब। अग्निवीर ये है 4 साल का चीज़ है, टर्म है। फिर उसके बाद जब
एक लोग है वो अग्निवीर के लिए पूरा प्रिपरेशन कर रहे हैं, पूरा अपना मन, पूरा वो धन पूरा उसमें लगा रहे हैं। हाँ जी, तो वो पूरा अपना चीज़ उसी में फोकस करेगा। अब 4 साल के बाद उसको नौकरी छोड़ना पड़ेगा और फिर उसके बाद वो दूसरी चीज़ में चला जाएगा, तो उसके लिए उसको और प्रिपरेशन लगेगा, टाइम लगेगा। तो वही मैं बोलना चाहती हूँ कि अग्निवीर ठीक भी है एक तरीके से, ठीक नहीं भी है। लाइक जो और करना चाहते हैं उनके लिए ठीक भी है और नहीं। लेकिन जो एज लिमिट की बात की जा रही है, 3 साल का छूट दिया जा रहा है और 20% का आरक्षण दिया जा रहा है, तो उससे बाकी जो कंपटीटर होंगे यूपी पुलिस और क्या नाम है आपके पीएससी में, तो उसमें ये बच्चे जब जाएंगे तो उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। पर ये भी तो हुआ ना कि आप 4 साल को छुपाने के लिए वो 3 साल का एक्स्ट्रा एज लिमिट दे रहे हैं और एक्स्ट्रा चीज़ बता रहे हैं। ये भी ठीक ही है, पर एक चीज़, एक सेटअप हो चुका है कि आर्मी में जाना है तो आर्मी में ही जाना है। अब आप दूसरा चीज़ बोल दे रहे हैं, आप पुलिस में जाइए। अब एक इंसान अब आर्मी में डिवोटेड हो गया तो वो पुलिस में जाएगा तो थोड़ा सा मन मुटाव तो रहेगा ना, तो इसीलिए ठीक ही है। अब एक इंसान के ऊपर है कि वो कैसा लेता है, और ये पुलिस भी बहुत अच्छा है, वो करना चाहे तो बहुत अच्छे से कर सकता है। ठीक है, और भी लोग हैं समझेंगे। आप किस नज़रिए से देखती हैं इन चीज़ों को? मैं तो अच्छा है, होना चाहिए बच्चों को। ठीक है, जैसे कि कई सपने बच्चों के कि हमको फौज में जाना है, तो सोचते अगर पूरी ज़िंदगी फौज में नहीं करे, 4 साल करने के बाद भी हम फौजी कहलाएंगे। हम फौज में थे, हम अग्निवीर है, ठीक है। उसके बाद जो करेंगे आगे जिसमें जाना है उनका अपना विचार है। तो आपके कहने का मतलब है कि अगर फोर्स में चले गए, आर्मी में चले गए, तो उनको पीएससी या पुलिस में नहीं जाना चाहिए? नहीं, जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। मेरा बेटा वो जाना चाहता है, उसने बहुत कुछ कर रखा है, इधर नहीं तो उधर। वो 4 साल करेंगे, फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। कहीं जाना, जैसे बैंक में, पुलिस में, जैसे कि वो पुलिस में नहीं भी जाएंगे तो बैंक में जाना चाहते हैं, बस वही। आपने अभी ये कहा कि हम अगर 4 साल करने के बाद अगर छोड़ भी देता है मेरा बेटा, तो ये हम कह सकेंगे कि हमारा बेटा आर्मी में था, रिटायर है, लेकिन अगर पुलिस में चला जाएगा तो फिर कहने भाई मेरी पूरी फैमिली आर्मी, मेरे ससुर, मेरे 4 जेठ, देवर, मेरे पति जो अभी है नहीं, एक्सपायर हो गए 99 में, तो पूरे फौजी। तो हम तो चाहेंगे भाई खुश। मेरी बेटी भी जाना चाहती है, बोलती मम्मा 4 साल में कर लूँगी, अभी भी बैंक में मेरे को करना है, बस वो एक्साइटेड है, बोले मुझे करना है, मैं करूँगी, मेरा बेटा भी करेगा। आप किस नज़रिए से देखते हैं इन चीज़ों को? आप भी तैयारी वगैरह करते हैं? जी सर, मैं अग्निवीर का तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। अभी तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नया तोहफा भी दिया है युवाओं को, जो अग्निवीर अभी सिलेक्टेड हुए थे, कि जब 4 साल बाद वो रिटायर हो रहा है तो 20% का आरक्षण और 3 साल एज लिमिट की भी छूट दी जा रही है। इसको किस नज़र से देखते हैं? ये हमको तो बस तैयारी कर रहा हूँ, इतना है। आपके दोस्त वगैरह जो आपके साथ तैयारी करते थे वो लोग सिलेक्टेड हुए हैं? जी अभी तो नहीं हो रहे हैं, तैयारी हो रहा है, बस तैयारी कर रहे हैं। जी। आप कुछ कह रहे थे कि कई सालों बाद जो है दूसरे जगह पे जॉब करते हैं तो क्या होता है, क्या चीज़ बता रहे थे आप? नहीं, जैसे हम लोग जो है भी जॉब किए अपना इराक पे, तो इराक पे जब जॉब करे तो वहाँ पे 4-5 साल वाले जो है बाहर की कंट्री के, यूएस के देखते थे, उनका बहुत अच्छा था, जो है एक अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे थे। तो हमने बोला कि 3-4 साल करके जो बाहर निकलते तो हमारे यहाँ इंडिया में कैसा क्यों नहीं है, वो भी अनुशासित होंगे। तो आज यहाँ गवर्नमेंट जब यहाँ लॉन्च किया तो मुझे भी पहले बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था, तो मैं तो वहाँ नौकरी करके आया था, तो मुझे पता था कि ये सक्सेसफुल होगा, 100% सक्सेसफुल होगा। और आज का नतीजा है कि गवर्नमेंट जो है अपना जो है काम कर रहे हैं और हम लोग जो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, अग्निवीर जब आया था तो बहुत उसका विरोध हो रहा था, कई युवा जो है अगजनी तक की घटनाएं सामने आई। अब जो है जो युवा काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, और अब जब वो रिटायर होकर लौटेंगे और उन्हें अब जो माहौल मिलेगा कहीं दूसरी जगह जॉब करने का और दूसरे सेक्टर में जाने का, क्या लगता है चीज़ें अच्छी होंगी? चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, क्योंकि अगर आप अभी न्यूज़ फील्ड में है, अभी आपको तुरंत बोल दे कि आपका टाइम समाप्त हो गया है, अब आप टीचिंग में जाइए, तो आपको टीचिंग में के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, कि कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे बच्चों को पढ़ाना है, तो उसके लिए बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। और ह्यूमन का लाइफ स्पैन थोड़ा कम ही होता है, तो उसको सीखने में, उसको एक्वायर करने में बहुत टाइम लग जाएगा। अग्निवीर एक ऐसे इंसान है जिसको आर्मी में जाना है, उसके लिए बहुत अच्छा है कि जैसे बाहर के देशों में भी होता है, अपने कंट्री को सपोर्ट करने के लिए 2-3 सालों का टर्म होता है, उन लोग को जाना पड़ता है। बट जो हम लोग का इंडियन आर्मी था, वो पूरा रिटायर्ड होने तक हम लोग को काम करने का मौका देता था। तो अभी ये जो अग्निवीर आया है, वो थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अब देखिए, एक लोग चाहते हैं कि अपने पूरे लाइफ स्पैन अपने इंडिया पे डिवोट कर दें, बट अग्निवीर क्या कर रहा है, 4 साल बस दे रहा है। 4 साल में वो क्या ही कर लेगा? 4 साल में अब हम लोग को पोस्टिंग में तो होना होता है, लेफ्टिनेंट ये सब जाना होता है, तो उसके लिए तो कम ही होगा ना टाइम स्पैन। तो इसीलिए आई गेस
थोड़े लोगों के लिए थोड़ा कहा जा रहा था कि कुछ बच्चे जो है जो पथ से भटक जाते हैं, अग्निवीर एक ऐसा मौका है कि बच्चे जो है एक ट्रैक पे आएंगे, उनको अनुशासन सीखने को मिलेगा और चीज़ें बेहतर होंगी। अब जिस तरीके से योजना आई है कि अब उनको जो है 20% का आरक्षण दिया जा रहा है, उनको जो है एज लिमिट में भी छूट मिल रही है, चीज़ें बेहतर हो पाएंगी? हाँ, बहुत ही बेहतर होंगे, क्योंकि ये जो है ये बच्चे को जो 17 साल का उम्र बहुत ही डेंजर उम्र से होता है, वो बच्चे लोग भटक जाते हैं अपनी अपनी जगह से। ये जो है आपका 4 साल का समय जो दिया जाता है उनको प्रिपरेशन के लिए, तो इससे जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंस से भर जाते हैं बच्चे। भले बच्चों लोगों को पता नहीं है, लेकिन जब वो जाएंगे अग्निवीर के लिए तो 4 साल में वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो जाएंगे हर चीज़ में। कोई भी काम कर सकता हो, मतलब अपना काम तो करेंगे, लेकिन दूसरा कोई काम कर सकता। अभी आप लोग देख रहे होंगे 4 साल के बाद जो बच्चे लोग आए अग्निवीर करके, उनका जो है लाइफ स्टाइल और बोलने का और अनुशासन, घर में काम करने का और परिवार के साथ समाज के साथ मिल के बैठने का, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो इसका तो मैं समर्थन करूँगा। जो छूट मिल रही है उसको, इसके बारे में तो वह एक्स्ट्रा जो है आपका जो है मुनाफा ही है। गवर्नमेंट को जो है योगी अपना सरकार को मैं थैंक्स बोलना बहुत समर्थन करूँगा, क्योंकि जो है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि यहाँ लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अग्निवीरों को तोहफा दिया गया है, इससे एक बार फिर खुशी की लहर देखने को मिल रही है। यूपी पुलिस और पीएससी की भर्ती में अग्निवीर जो सेवानिवृत्त होंगे उन्हें अब आरक्षण यूपी गवर्नमेंट देगी। इसको लेकर यूपी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है और हम इस समय प्रयागराज संगम नगरी में मौजूद है, जहां पर युवा वर्ग तैयारी करता है और यहीं से निकलकर अग्निवीर और तमाम भर्तियों में युवा जाते हैं। सलोरी इलाके में हम मौजूद हैं, युवा हमारे साथ, इनसे बात करेंगे किस तरीके से यूपी कैबिनेट जो बैठक में फैसला लिया गया, इसको आप देखते हैं। बैठक में जो फैसला लिया गया है सही है कि जो अग्निवीर हैं हमारे देश के सैनिक बनते हैं, लेकिन हमारा भारत सरकार से भी निवेदन है कि जो अग्निवीर जैसी व्यवस्था है उनको रिटायर ना किया जाए। उनको भारत की जो शान है, आन है, मान है, तो उनको जैसे पहले सेना के जो भर्तियां होती थी वैसी हो। उससे जो उत्तर प्रदेश के हमारे और नए छात्र हैं, नए युवा हैं, उनको मौका मिलेगा, उनको भी यूपी पुलिस में बेहतर अपना सेवा देने का मौका मिलेगा। बेहतर सेवा देने का मौका मिलेगा। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? अब उनको यूपी पुलिस में अगर वो जाते हैं या पीएससी में जाते हैं तो उनको 20% आरक्षण मिलेगा, प्लस उनको अगर रिटायर होने के बाद 3 साल का आयु में भी छूट मिलेगी, तो कैसे इसको देख पाए? पहली बार तो अग्निवीर को हम बहुत गलत मानते हैं। पहले जैसे सेना में भर्ती होती थी अस्थायी रूप से कि उनको पेंशन और सुविधाएँ मिलनी चाहिए थी, वैसे ही हो। ठीक, जो मतलब सेना में जाएँ उनको पहले जैसी पूर्व सुविधाएँ मिले, फिर रिटायर होने के बाद पहले की रिजर्व की व्यवस्था भी थी, रिटायर होते थे, वही सब चीज़ें पूर्ववत हो जाएं। तो अग्निवीर का मतलब क्या है? पहले जैसी सेना में भर्ती होती है कोशिश करें। इसके लिए तो और प्रावधान है ना, जिसके लिए जैसे यूपी में जो यूपीपी में जा रहा है या एसएससी में जा रहा है तो और लड़के हैं वो अपना करें, लेकिन सेना में जो लड़के उनका रुझान कम हो गया भाई। रुझान कम हुआ, इसीलिए यूपी में जो छोड़ दिए। अग्निवीर के नाम से ही बच्चों का रुझान तैयारी करना छोड़ दिए, आर्मी में जाना ही छोड़ दिए कि आप 4 साल के लिए बोलिए बॉर्डर पर जाएंगे लड़ने के लिए, कितना मनोबल आपका होगा। अच्छा, ये फैसला जो दिया गया है आज यूपी कैबिनेट ने लिया है कि 3 साल का उन्हें यूपी पुलिस और पीएससी की भर्ती अगर देखने जाते हैं तो छूट मिलेगा 20% आरक्षण। ये तो चुनावी मुद्दा है, या तो अगर चुनाव ना होता तो ऐसी कैबिनेट में बैठक ना होती ना, तो ऐसी घोषणा सीधी। कहाँ चुनाव हो रहा है? अरे चुनाव है 27 में भाई ना, आज से या चुनाव साल पहले ही कर दें। हाँ और क्या। अच्छा, बिल्कुल नहीं चुनाव। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को जो आज यूपी कैबिनेट ने लिया है? इस फैसले को मैं पूरी तरह से नकारता हूँ। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सर क्या नाम है, अग्निवीर को पूरी तरीके से जैसे पहले थे वैसे पहले उन लोगों को किया जाए। ये आप 4 साल का जुमला दे के उन लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हैं। एक तरह से आप भर्तियों में क्राइटेरिया बांट रहे हैं। पहले के जो सैनिक थे आपके सैनिकों में लगभग दोनों में अंतर पाया जा रहा है कहीं ना कहीं। मान लीजिए भर्ती चल रही है, लेकिन पहला राज्य यूपी लगभग रहा जो सबसे पहले पहल कर रहा है कि 3 साल का उनको छूट दे रहा है, 20% आरक्षण दे रहा है। तो इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? 3 साल या 20% का उसको और बढ़ाया जाए। अगर ये फैसला हो चुका तो उसको बढ़ाया जाए, अधियाचन डाल के या तो संसद में कोई अधिनियम पारित करके इसको बढ़ाया जाए और आरक्षण और बढ़ाया जाए इसको कहीं ना कहीं और बेहतर किया। सेना के जवानों के लिए और सुरक्षा दी जाए। जाहिर सी बात है हम आप जहाँ पे खड़े उन्हीं के लोगों की देन है और उन लोगों के लिए और भी सुविधाएं दी जाए। मैं इसके और भी सुविधाएं दी जाए। आप भी तैयारी करते हैं कि किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं? क्या लग रहा है कि अग्निवीर जब रिटायर होंगे तो उनके पास कुछ होगा जिससे वो अगली भर्ती में जा सकेंगे, क्योंकि उन्होंने 4 साल देश की सेवा की। 20% छूट प्लस 3 साल की आयु सीमा में छूट दे रही सरकार। इससे कहीं ना कहीं युवाओं में
रुचि तो बढ़ेगी बेशक, लेकिन हम भी इस फैसले को मतलब अग्निवीर को नकारते हैं, पूरी तरह खारिज करते हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं कि पहले जैसे भर्ती होती थी सेना में उस तरह की जाए, और इससे सेना में तैयारी करने वाले जो छात्र हैं कहीं ना कहीं रुचि उनकी कम हुई है। और क्या लग रहा है ये फैसला जैसे लिया गया है, मान लीजिए अग्निवीर चलती है तो ये जो फैसला यूपी गवर्नमेंट ने लिया है तो ये क्या कुछ हद तक फायदेमंद रहेगा? जी अच्छी बात है, 20% छूट दिए हैं, प्लस 3 साल उम्र में छूट दिए हैं। जी सही बात है, इससे युवाओं में कहीं ना कहीं रुचि बढ़ेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगा, लगाव होगा। चलिए एक तरफ से रिटायर होकर आएंगे, दूसरी तरफ में मौका मिलेगा, अच्छी बात है। देश सेवा करके जब आएंगे तो एक उन्हें थोड़ा सा तोहफा मौका मिलेगा, सही बात है, दूसरा मौका मिलेगा। लेकिन इन सब छोटी छोटी बातों को नकार के हम फिर से वही मांग करते हैं जैसे पहले भर्ती होती थी उसको पूर्व परंपरागत कर दिया जाए। जी बिल्कुल, देखिए गार्जियन भी है, इनसे भी बात करेंगे। सर किस तरीके से फैसले को देखते हैं? अभी यूपी गवर्नमेंट ने फैसला लिया है कि जो अग्निवीर योजना थी उसको जो नौकरी करके 4 साल बाद आएगा उसे 3 साल का यूपी पुलिस, और अगर पीएससी की भर्ती देखते हैं तो 3 साल का आरक्षण प्लस 3 साल का छूट और प्लस 20% आरक्षण दिया जाएगा। तो एक गार्जियन के तौर पर कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये इनका फैसला जो सरकार का है बहुत ठीक है, ये जो है बहुत बढ़िया है निर्णय। और ये देखिए जनसंख्या हम लोगों की प्रदेश में या देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, भीड़ को जो है कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा ये इनका जो कदम है बहुत बढ़िया है। लेकिन युवा कह रहे हैं कि अग्निवीर जैसी योजना को बंद करना चाहिए। नहीं, युवाओं के समझ में थोड़ा उनको मोल्ड किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। जो प्रतियोगी छात्र हैं, विपक्ष भी लगातार सवाल कर रहा था इस पे। विपक्ष जो है तो हमेशा उनका विचार रहता है विरोध करना, सरकार के विरोध में ही उनको बोलना है। और बच्चे जो हैं उनको भटकाया जा रहा है, रोजाना उनको भ्रमित किया जा रहा है। तो हमारे विचार से उनका निर्णय बिल्कुल सही है। नहीं, ये अपना फैसला होता है, गवर्नमेंट का अपना फैसला होता है, क्योंकि हम लोग बहुत सी सारी वैकेंसियों में देख चुके हैं। गवर्नमेंट का जब चुनाव पीरियड आता है विभिन्न प्रकार फैसले लिए जाते हैं। लोग कह रहे हैं कि विपक्ष के दबाव में ऐसा फैसला लिया गया। नहीं, ऐसी बात नहीं। गवर्नमेंट जब उसको लगता है कि हमको फ़ायदा लेना है तो अपना फैसला करती है, जब चाहती है कि हमको मतलब हमारा फ़ायदा नहीं है तो उसको हटा भी देती है, ऐसी बात नहीं। ये जो फैसला लिया गया है, हम अग्निवीर योजना का मान लेते हैं, और ये जो फैसला लिया गया है इससे कुछ सहमत है, कुछ फायदा हो पाएगा? नहीं, ये बताइए भाई, एक ही जैसे हम रिटायर हुए, 4 साल बाद रिटायर हुए ना, और जनसंख्या में और बच्चे हैं ना, उनको अवसर मिले ना। जिसको जैसे अग्निवीर में वो चला गया है तो उसको परमानेंट क्यों नहीं कर देते? वो जब तक रहेगा उसमें परमानेंट क्या मांग कर रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? हम ये मान रहे हैं कि जैसे अगर 4 साल बाद अग्निवीर के जो योद्धा होंगे वो जब आएंगे नौकरी छोड़ करके रिटायर होकर, तो उनको ये यूपी गवर्नमेंट अपने यूपी पुलिस में और पीएससी में 3 साल का एज का रिलैक्सेशन दे रही है और 20% आरक्षण दे रही है। तो ये फैसला कुछ राहत पहुंचाएगी कि नहीं? नहीं, इससे क्या मतलब है कि उनको जो रिटायर हों उनको छूट दे दें, इसमें क्या मतलब है? और हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? आधा वो ले लेंगे सीट, 15-20 हज़ार सीट आएगी, आधा वो ले लेंगे। जो तैयारी करने वाले उनको दिक्कत, हाँ जरूर होगी। बिल्कुल। और लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप भी तैयारी करते हैं, क्या लग रहा है ये फैसले को कैसे देख रहे हैं? अच्छा है सर फैसला, लेकिन देखा जाए तो अग्निवीर को परमानेंट करना चाहिए, ये परमानेंट करना चाहिए। लेकिन अभी जो हाल में फैसला यूपी गवर्नमेंट का लिया गया है, यूपी कैबिनेट ने प्रस्ताव रखा था, उसको पारित किया गया है कि उनको छूट मिलेगा, आरक्षण भी दिया जाएगा। तो कुछ लगता है इससे अग्निवीर जो योद्धा रहेंगे उनको फ़ायदा मिलेगा? उनको फ़ायदा अवश्य मिलना है, वो तो मिलेगा ही। अब ये ऐसा फैसला है तो उनको मिलना चाहिए, तो सही है। ये जो छूट दी गई ये फ़ायदा, ये अच्छा है, ठीक है, फ़ायदा देगा। लेकिन बाकी जो युवाएं तैयारी कर रहे हैं अभी, जो स्पेशली उसी के लिए, उनके लिए थोड़ा नुकसान, थोड़ा दिक्कत हो सकती है। आप फैसले को कैसे लेते हैं? अग्निवीर अलग चीज़ है, ये फैसला जो लिया गया है कैबिनेट का, तो क्या लगता है कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा दे सकता है अग्निवीर जो योद्धा हों? फ़ायदा बहुत देगा, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम और आप सुरक्षित हैं। वो बॉर्डर पे हैं और हम लोग उनकी वजह से सुरक्षित हैं। तो ये फैसला जो लिया गया है ये अपनी जगह बहुत सही है। लेकिन अगर अग्निवीर की बात करें तो अग्निवीर को परमानेंट करे सरकार, भारत सरकार, और जो और युवा हैं उनको भी मौका दिया जाए। बाकी एक कैबिनेट का फैसला बहुत बेटर है। कैबिनेट का फैसला बहुत बेटर है, क्या आपको क्या लगता है? अगर जहाँ तक अग्निवीर की बात है तो कई इजराइल जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ में अग्निवीर जैसी व्यवस्थाएं हैं। इसीलिए आज आसपास सारे जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, फिर भी इजराइल मतलब एक अपना अलग स्टैंड रखता है और बड़ा पावरफुल मतलब स्टैंड रहता है उसका।
तो अग्निवीर होगी अगर तो देश का ज़्यादा से ज़्यादा युवा एक तरह से मिलिट्री की ट्रेनिंग में रहेगा। लेकिन ये जो अगर मतलब अग्निवीर पे हम लोग बात नहीं करेंगे आज, ये जो रिजर्वेशन पे अगर बात करें तो रिजर्वेशन का जहाँ तक सवाल है तो ये अगर केवल यूपीपी और पीएससी में बात करें तो अगर इसमें 1-2% रिजर्वेशन कम कर दिया जाए, जैसा 20% या 18% कर दिया जाए, और इसको थोड़ा सा मल्टी डायमेंशनल कर दिया जाए, जैसे कि और कुछ मतलब और जो बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जैसे सीआईएसएफ है, आईटीबीपी हो गया, या मान लीजिए असम राइफल्स हो गया, अगर इनमें आरक्षण बढ़ा तो दिया केंद्र सरकार करेगी, यूपी गवर्नमेंट ने तो अपनी जो उनके हद तक था उसमें उन्होंने छोड़ दिया है। नहीं, लेकिन अगर जैसे कि आपकी अपील है कि ये हो जाना चाहिए। ये अगर हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि जो नया फ्रेश कैंडिडेट है जो आ रहा है यूपीपी में या पीएससी में, उसको क्या होगा कि थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।